चलें जी, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is atrial natriuretic peptide. What is atrial natriuretic peptide? Specific cells of the cardiac atria, when distended because of plasma volume expansion, secrete a peptide called atrial natriuretic peptide. हमारे हार्ट के एट्रिया के अंदर मैंने आप लोगों को पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 2 एट्रिया होते हैं जिनको हम एट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हमारे एट्रियम के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है। जब प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांड होता है, यानी कि जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो सेल्स डिस्टेंड करेंगे, वो सेल्स उनमें स्ट्रेच आएगी, ठीक है। उस स्ट्रेच की वजह से, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से उन सेल्स में स्ट्रेच आएगी, उस स्ट्रेच की वजह से वो पेप्टाइड सेक्रेट करेंगे, ठीक है, जिसे एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड बोलते हैं। एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ये पेप्टाइड काम क्या करता है? ये पेप्टाइड जाके किडनीज पे एक्ट करेगा और सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा, ताकि ज़्यादा सोडियम और वाटर यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो। जब वाटर एंड सोडियम बाहर एक्सक्रीट होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। दिस decreased sodium and water reabsorption increases urinary excretion, which helps to return blood volume back towards normal. जब यूरिनरी एक्सक्रीशन इसकी इंक्रीज होगी तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर या एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड वही सेम चीज़ है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट्स द राइट एट्रियम। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, वो क्या करेगा? राइट एट्रियम को स्टिमुलेट करेगा। एट्रियल वॉल स्ट्रेचेस, जो एट्रिया की वॉल होगी वो स्ट्रेच करेगी। एट्रियम सेक्रेट्स ANF। जो हमारे एट्रिया होंगे उसके जो स्पेसिफिक सेल्स हैं वो ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, या ANP, सेम चीज़ है, उसको सेक्रेट करेंगे। ANF प्रमोट्स सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। ये काम क्या करेगा? इसने सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देना है फ्रॉम किडनी, सो ब्लड प्रेशर विल ड्रॉप। जब ज़्यादा पानी और सोडियम जिस्म से बाहर खारिज होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आ गया जी पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होगा, ठीक है। काम क्या है PTH का? इसको PTH भी बोलते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। ये कैल्शियम के लेवल को हमारे जिस्म के अंदर रेगुलेट करेगा, किडनी से कैल्शियम के रिटर्न को इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके अलावा विटामिन डी की एक्टिवेशन करवाएगा। जब जो विटामिन डी होगा वो एक्टिवेट होकर इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा और इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाएगा। उसके अलावा कैल्शियम को बोन से रिलीज करवाएगा, यानी कि जिस्म के अंदर जब भी कैल्शियम डिक्रीज होगा PTH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब PTH का लेवल, पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा, वो क्या करेगा? कैल्शियम को दोबारा बैक टू द नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाएगा, ठीक है। Parathyroid hormone is one of the most important calcium regulating hormone in our body. काम इसका क्या है? कैल्शियम की रेगुलेशन करनी है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? प्रिंसिपल एक्शन, इसके प्रिंसिपल एक्शन कौन से हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के? रिलीज होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड से, ठीक है। इंक्रीज्ड कैल्शियम इन द ब्लड, कैल्शियम में इसने काम क्या करना होता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल को इंक्रीज करना होता है। उसके अलावा विटामिन D3 की, जिसको हम 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल का नाम देते हैं, ठीक है, विटामिन D3
विटामिन डी की इसने एक्टिवेशन करवानी होती है इन द किडनी, ठीक है। और वो काम क्या करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा कैल्शियम की फ्रॉम द इंटेस्टाइन। उसके अलावा इसने काम क्या करना है कि बोन्स से कैल्शियम और फास्फेट को रिलीज करवाएगा, ठीक है। और कैल्शियम को किडनी से रीअब्जॉर्ब करवाएगा, यानी कि इसने हर लिहाज से कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर अप लेके आना है। जब भी कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज होगा, ये मुख्तलिफ मैकेनिज्म के जरिए कैल्शियम के लेवल को दोबारा नॉर्मल पे लेके आएगा। कौन से मैकेनिज्म है, एक तो किडनी से जो कैल्शियम बाहर एक्सक्रीट हो रहा है उसको रीअब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड में लेके आएगा। दूसरे नंबर पे ये हमारे इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा और जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। उसके अलावा हमारी बोन्स पे हमारी बोन्स में होता है ना कैल्शियम, तो ये उधर से भी कैल्शियम को रिलीज करवाएगा, ठीक है। To increase tubular reabsorption of calcium, especially in the distal tubule and perhaps also in the loop of Henle। किस जगह पे इसने एक्ट करना होता है, स्पेशली इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, डीसीटी जिसको हम बोलते हैं, डिस्टल कल्मुलेटरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और उसके अलावा लूप ऑफ हिनले पे भी एक्ट करता है, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ द फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन बाय द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। और इसने काम क्या करना होता है, फॉस्फोट इनहिबिट करता है फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को, क्योंकि अगर फॉस्फेट भी रीअब्जॉर्ब होगा तो कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलके कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा और जाके डिपॉजिट हो जाएगा बोन्स में, ठीक है। तो इसलिए ये काम कैल्शियम को दोबारा नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ता है कि फॉस्फेट को ट्रैश करता है थ्रू किडनी और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को रीअब्जॉर्ब करेगा, कैल्शियम को, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ द मैग्नीशियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द लोप ऑफ इनले। और इसने काम क्या करवाता है, मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। आगे ये समरी है, ठीक है। हार्मोन्स क्या हैं, उनके साइट ऑफ एक्शन क्या है, किस जगह पे यानी कि वो हार्मोन जाके एक्ट करेगा और उससे क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, किस जगह पे जाके एक्ट कर रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स पे, ठीक है। काम क्या करवा रहा है, इंक्रीज सोडियम क्लोराइड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज पोटाशियम सेक्रेशन। सोडियम क्लोराइड की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन यानी कि उसको दोबारा ब्लड में लेके आ रहा है और पोटाशियम को यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 किस जगह पे एक्ट कर रहा है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स पे, थिक असेंडिंग लूप ऑफ इनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे। इंक्रीज सोडियम क्लोराइड वाटर absorption, increase हाइड्रोजन आयन सेक्रेशन। एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम एडीएच बोलते हैं, ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स पे काम करेगा, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। काम क्या करना है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जिसको एएनपी बोलते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स पे काम करेगा, डिक्रीज सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम क्लोराइड के साथ इसने वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करना होता है, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ है कि सोडियम वाटर फॉलो सोडियम, सोडियम क्लोराइड बाहर जा रहा है तो ऑफ कोर्स वाटर भी उसको फॉलो करेगा, वाटर भी बाहर जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल थिक असेंडिंग लूप ऑफ इनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स। काम इसका क्या है, डिक्रीज फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन यानी कि फॉस्फेट को एक्सक्रीट करेगा थ्रू द यूरिन एंड इंक्रीज्ड कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को दोबारा ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके आंसर भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डायूरेटिक्स। पिछले में से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, अभी, ताकि हम ये वाला स्टार्ट कर सकें। है किसी को कोई कन्फ्यूजन, माइक ऑन करके अभी पूछ सकता है। चलें जी, लगता है किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सबको समझ आ गया। डायूरेटिक्स क्या चीज़ है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। एक होता है नाइट्रीयूरेसिस, इंक्रीज्ड सोडियम एक्सक्रीशन, ठीक है।
नेट्री यूरेसिस का मतलब क्या होगा? जब भी नेट्री यूरेसिस का वर्ड है आप लोगों के माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए किस चीज़ की बात हो रही है। इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, यानी कि सोडियम की बॉडी से बाहर निकालने को नेट्री यूरेसिस कहते हैं, ठीक है। कैलियूरेसिस मीन्स इंक्रीज्ड पोटाशियम एक्सक्रीशन। Diuretics, drugs which causes a net loss of sodium and water in the urine, ठीक है, that are called diuretics. Exceptions, कौन सी एक्सेप्शन है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, मैनिटोल डोंट काजेज नेट्रीयूरेसिस बट प्रोड्यूस डायूरेसिस, यानी कि उस डायूरेसिस तो वो करवाती है, यानी कि वाटर का ज़्यादा लॉस वो करवाएगी, एक्सेसिव यूरिनेशन तो वो करवाएगी, लेकिन उसमें सोडियम नहीं होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो कौन सी है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक की एग्जांपल कौन सी है? मैनिटोल। मैनिटोल ऐसी ड्रग है जो कि नेट्रीयूरेसिस नहीं करवाएगी, सिर्फ डायूरेसिस करवाएगी। डायूरेसिस में होता क्या है कि नेट लॉस जो वाटर का है यूरिन के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमनली नोन एज वाटर पिल्स। वाटर पिल्स इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जिस्म से पानी को बाहर निकालती हैं, ऑफ कोर्स थ्रू यूरिन, ठीक है। यूज टू ट्रीट, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये डायरेटिक्स? नॉर्मली तो इस्तेमाल नहीं ना करते, तो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में आपको पता है कि हमारा जो दिल होता है वो ब्लड को पंप करने की पोजीशन में नहीं होता, उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती को वो जो ब्लड का वॉल्यूम है उसे पंप कर सके। तो ब्लड के वॉल्यूम को कम करने के लिए, ब्लड के वॉल्यूम को जब हम कम करेंगे तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं डायूरेटिक्स, ठीक है। उसके बाद लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में भी वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन हो जाती है, ठीक है, हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें भी हम कौन से डायूरेटिक्स यूज करेंगे? हाइपरटेंशन। प्लीज अपना माइक बंद कर दें, ये जो आवाज आ रही है। हाइपरटेंशन में भी हम डायूरेटिक्स यूज करते हैं एज फर्स्ट लाइन, ठीक है। सर्टन किडनी डिजीजेस में भी डायूरेटिक्स यूज की जाती हैं। तो डायूरेटिक का यूज किस किस जगह पे होगा? हार्ट फेलियर, लिवर सिरोसिस, हाइपरटेंशन, सर्टन किडनी डिजीजेस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरह एक्ट करती हैं, किस तरह ये डायूरेसिस करवाती हैं, ठीक है। किस मैकेनिज्म के जरिए ये डायूरेसिस करवाएंगे ये वाले ड्रग्स? मोस्ट डायूरेटिक्स प्रोड्यूसेस डायूरेसिस बाय इनहिबिटिंग द reabsorption of sodium at different segments of the renal tubular system. मोस्टली जो डायरेटिक्स हैं वो काम क्या करवाएंगी? इनहिबिट करेंगी। किस चीज़ को इनहिबिट करेंगे? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। मोस्टली डायरेटिक्स की बात हो रही है, सब की नहीं। मैंने आपको एक्सेप्शन पहले बता दिया, ऑस्मोटिक डायरेटिक जो कि सिर्फ वाटर को बाहर निकालेगी, सोडियम की अब्जॉर्प्शन को इन रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेगी, लेकिन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगी, ताकि वाटर जिस्म से बाहर निकल जाए लेकिन सोडियम नहीं निकले, ठीक है। बाय altering हाउ द किडनी हैंडल्स सोडियम, ठीक है। नॉर्मली हमारा किडनी जिस तरह सोडियम को हैंडल कर रहा है उसमें अल्ट्रेशन करके वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती हैं डायरेटिक्स। जब सोडियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी तो वाटर भी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा। इफ द किडनी एक्सक्रीट मोर सोडियम देन वाटर एक्सक्रीशन विल आल्सो इंक्रीज। जब किडनी से सोडियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी तो आपको पता है कि वाटर की एक्सक्रीशन और ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। टाइप्स ऑफ डायरेटिक ड्रग्स, कौन कौन सी डायरेटिक्स होती हैं? ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, थायजाइड डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स के आगे दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग को आल्सो उनको ये भी कहा जाता है कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है। उसके बाद सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कुछ टाइप्स हैं डायूरेटिक्स ड्रग्स की, ठीक है। ये फार्माकोलॉजी में आ जाएंगे, ये जब आप फार्मेसी पढ़ेंगे तो आप इनकी आगे मजीद डिटेल पढ़ेंगे। आगे इनके टाइप्स लिखी, उनकी आगे कैटेगरीज लिखी हुई कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी, ऑस्मोटिक में कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी, लूप डायरेटिक्स में कौन कौन सी आएंगी, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, एसिटाजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड, ठीक है।
उसके बाद ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ग्लाइसरीन, यूरिया, मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड। लूप डायरेटिक्स, फ्रूसिमाइड, ये दोनों तरह के स्पेलिंग आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद टोर्सेमाइड, ये लूप डायरेटिक्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स इसलिए दी गई हैं क्योंकि इन सब का साइट ऑफ एक्शन यानी कि नेफ्रॉन के ऊपर इनका साइट ऑफ एक्शन हर ड्रग का डिफरेंट है। कोई ड्रग पीसीटी पे एक्ट कर रही है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। कोई ड्रग लूप ऑफ हिनले पे एक्ट कर रही है, कोई थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले पे एक्ट कर रही है, कोई अर्ली डीसीटी पे एक्ट कर रही है, कोई लेट डीसीटी पे एक्ट कर रही है, ठीक है। कोई कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे एक्ट कर रही है। तो उसी लिहाज से इनकी ये कैटेगरीज रखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद थायजाइड डायरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, क्लोपामाइड, बेंजथायजाइड, क्लोरथेलाडोन, मेटोलाजोन, जिपामाइड, इंडेपामाइड, ये इसकी टाइप्स हैं थायजाइड डायरेटिक्स। उसके बाद है पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। उसकी दो टाइप्स हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग जिसको एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। इसमें दो ड्रग्स हैं, स्पाइरोलेक्टोन और एप्लिनोन। उसके बाद डायरेक्ट एक्टिंग इनहिबिशन ऑफ द रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, अमिलोराइड, ये बहुत पोटेंट ड्रग है, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ उसके नाम दिए हुए हैं ड्रग्स के, जो उसके अलावा हम अब इनका साइट ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग किस जगह पे एक्ट कर रही है, ठीक है। टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ऑस्मोटिक डायरेटिक है, लूप डायरेटिक है, थायजाइड डायरेटिक है। उसके बाद पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स कौन सी होती हैं और किस जगह पे एक्ट करती हैं? हेल्प्स टू प्रिवेंट द रीएब्जॉर्प्शन of water and sodium, increase the amount of blood for flowing into the kidneys। काम इन्होंने क्या करना है कि प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, यानी कि किडनी से पानी और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोक रही हैं। और उसके अलावा किस तरह डायरेसिस इंक्रीज कर रही हैं? इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द किडनी, यानी कि किडनी की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसकी अमाउंट को इंक्रीज कर रही हैं, ताकि ज़्यादा जीएफआर हो। ज़्यादा जीएफआर होगा तो ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। प्रिवेंट द यूरिन टू गेट कंसनट्रेटेड, यानी कि यूरिन को कंसनट्रेट होने से रोक रही हैं। जब कंसनट्रेट होने से रोकेंगी, डाइल्यूट यूरिन बनेगा, ठीक है। उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी और जिस्म से पानी की अमाउंट ज़्यादा बाहर खारिज होगी, ठीक है। यूज्ड ड्यूरिंग हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि हार्ट फेलियर में मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। टू ट्रीट पेशेंट्स विद ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर। ओलिगोयूरिक का मतलब होता है कि उस टाइप का रीनल फेलियर जिसमें यूरिन फॉर्मेशन बहुत कम हो रही है, ठीक है। ओलिगो का मतलब होता है कम, ठीक है। इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन टू डिक्रीज द ईसीएफ वॉल्यूम। एडीमा की आप लोगों ने टर्म सुनी होगी। एडीमा का मतलब होता है कि जो फ्लूइड है वो ऊज आउट होके ईसीएफ में इकट्ठा हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड जब इकट्ठा हो जाए, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मली होता है ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लेकिन अगर नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाए सेल्स और वेसल से निकल के, तो उसे हम एडिमा बोलते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में ईसीएफ वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए, उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए भी हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को यूज़ करते हैं। रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द मेनिंजेस हैं उनके दरमियान फ्लूइड होता है, ठीक है, पाया और एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है, इनके दरमियान में जो फ्लूइड होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, उसका अगर प्रेशर रेज हो जाए तो उससे रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं। तो उस प्रेशर को डिक्रीज करवाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर, ग्लाउकोमा का नाम आपने शायद सुना हो, अगर नहीं सुना तो अभी सुन लें, ठीक है। ये भी एक आंखों की बीमारी है जिसमें कि इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। लेंस के और आयरस के दरमियान में एक चैम्बर होता है जिसमें फ्लूइड होता है, ठीक है। उस फ्लूइड की वजह से उस जगह का प्रेशर इंक्रीज होता है। उस फ्लूइड में किसी भी ब्लॉकेज की वजह से या कोई और
प्रॉब्लम की वजह से, ड्रेनेज की वजह से, कुछ उसकी 2-3 रीजंस होती हैं, या किसी जगह पे ब्लॉकेज हो रहा है या ड्रेनेज ठीक तरह से नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस वजह से वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए भी ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स को यूज़ किया जाता है। अभी दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑस्मोटिक डाययूरेटिक काम क्या करना है कि इसने सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम करके यूरिन डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन करवानी है, ठीक है। प्रिवेंट करता है कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन को, यानी कि कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगी, जो वाटर जीएफआर के थ्रू किडनीज में गया है उससे रीअब्जॉर्ब होने से रोकता है, ठीक है। उसके अलावा इसके यूजेस कौन कौन से हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स में, हार्ट फेलियर में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ओलिगोयूरिक रीनल फेलियर में इसको यूज़ करेंगे। ईसीएफ का अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, यानी कि अडीमा वगैरह की सूरत में इसको यूज़ करेंगे। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया है उस सूरत में इसको यूज़ करेंगे, और इंट्राओकुलर प्रेशर हाई हो गया है तो उस सूरत में हम इसको यूज़ करेंगे। ये इसके यूजेस हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक के, ठीक है। उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। मैं एक मरतबा मीटिंग एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। तो दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी तक मुझे उसकी ये अनलिमिटेड एक्सेस नहीं मिली, तो इसलिए इसको 2 पार्ट्स में करना पड़ता है हर दफ़ा। तो आप लोग काइंडली दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। ओके सर।